हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर मदद मिलेगा। आज का टेस्ट सीरीज नंबर 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जैल में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। जैल में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। तीसरा ऑप्शन है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे जीरोफाइट्स होते हैं। और चौथा ऑप्शन है ईपीफाइट्स। ईपीफाइट्स आधिपादप होता है। आधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते हैं। तो ईपीफाइट्स क्या है? आधिपादप। तो यहाँ बोल रहा है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादामी क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। यहाँ मछली पालन। मछली पालन नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति से मछली पालन संबंधित है। दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। और तीसरा ऑप्शन है मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति से संबंधित है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मसाला उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक राइट अंडर योर नोज के लेखक कौन है? तो राइट अंडर योर नोज के लेखक आर गिरिधरन है। ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन से देखते हैं। उर्जित पटेल। उर्जित पटेल का बुक का नाम है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। रघुराम राजन। रघुराम राजन का बुक का नाम है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर। जयराम नरेश। जयराम नरेश का बुक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया। जयराम नरेश का बुक है द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? दोस्तों, परमाणु के 3 अस्थायी कण होते हैं और 3 अस्थायी कण होते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी कण होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों अस्थायी कण हैं। और पॉजिट्रॉन, पाई मेसॉन और न्यूट्रिनो ये तीनों अस्थायी कण हैं। अस्थायी कण है। तो यहाँ बोल रहा है अस्थायी कण, तो ऑप्शन नंबर 4 पॉजिट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? दोस्तों, बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहते हैं। और डाइट जापान की संसद को कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली है? दोस्तों, यहाँ स्टार फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश और डॉग फिश में डॉग फिश वास्तविक मछली है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। जेली फिश निडेरिया का संघ का जंतु है। जेली फिश निडेरिया संघ का जंतु है। और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का जंतु है। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ वास्तविक मछली डॉग फिश, ऑप्शन नंबर 4, जो कि कॉर्डेटा संघ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है?
दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। साइड मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने में, सोलर कुकर में और गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील निम्न में से किस राज्य में है? दोस्तों सांभर झील राजस्थान के जयपुर में है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है सांभर झील। यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। उड़ीसा में चिल्का झील है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान सांभर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? गैस इंजन का आविष्कार डायमेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 डायमेलर गैस इंजन। यहाँ देखते हैं ऑप्शन डेवी यानी हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार है हम्फ्री डेवी ने किया था। यहाँ है डीजल, रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। डीजल इंजन। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? दोस्तों आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आइंस्टीन ने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। 1921 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उत्तम कोटि का कोयला। दोस्तों कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 94 से 98% तक पाई जाती है। 94 से 98% तक कार्बन पाया जाता है। इसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट कोयला सबसे निम्नतम कोटि का कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 27% तक ही पाई जाती है। तो यहाँ उच्चतम कोटि का कोयला कहा है तो एंथ्रासाइट ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण होता है? यहाँ बोल रहा है पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। तांबा और टीन का मिश्रण कांसा होता है। यहाँ है सीसा और टीन का मिश्रण सोल्डर धातु होता है या टाका धातु। सोल्डर धातु, सीसा और टीन का मिश्रण होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी होती है? मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है।
क्रोमोसोम होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र होता है। गुणसूत्रों को मानव के आनुवांशिक गुण का वाहक माना जाता है। आनुवांशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम को माना जाता है, गुणसूत्र को। यहाँ हो जाएगा 46 गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है? दोस्तों पक्षी और स्तनधारी दोनों का हृदय 4 कोष्ठक का बना होता है, 4 कोष्ठक का बना होता है, 4 चैम्बर। और सरीसृप में 3 के चैम्बर का हृदय होता है, लेकिन सरीसृप में अपवाद है मगरमच्छ, जिसका 4 चैम्बर का हृदय होता है। तो यहाँ हो जाएगा स्तनधारी का हृदय 4 कोष्ठक का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? यहाँ ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। बीस हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज को से कम को आप श्रव्य ध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक है? दोस्तों ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। यहाँ मीटर है जो लंबाई का एसआई मात्रक है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। सेकंड जो है समय का एसआई मात्रक है, और जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक या कार्य का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के निम्न में से किस भाग में रक्त का उत्पादन होता है? मानव शरीर के अस्थिमज्जा में रक्त का उत्पादन होता है। मानव शरीर के अस्थिमज्जा में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ हो जाएगा 1976, ऑप्शन नंबर 3 1976। इसके तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है? दोस्तों भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य 7 बहनों का सदस्य कहलाते हैं। इन 7 बहनों में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। तो यहाँ इन 7 में से त्रिपुरा है, ऑप्शन नंबर 2। त्रिपुरा 7 बहनों के सदस्य है। बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार 7 बहनों के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार किया गया है? तो दोस्तों यहाँ रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 3 साल का विस्तार किया गया है। यह राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो रेखा शर्मा आंसर हो जाएगा। इन्हीं के कार्यकाल को 3 साल और बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी की है? दोस्तों हाल ही में इटली ने G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पर रहा है?
दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 जो कि जापान के शहर टोक्यो में आयोजित किया गया है, इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर चीन रहा कुल 88 पदक और तीसरे स्थान पर जापान रहा कुल 58 पदक। भारत कुल 7 पदक के साथ 48वें स्थान पर रहा। 48th रैंक आया है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवादा परमाणु पार्क परियोजना किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? दोस्तों कोवादा परमाणु पार्क परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। क्लास की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सेटअप को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या QR कोड को स्कैन करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।